कोरोना की दहशत से अभी लोग उभरे भी नहीं थे कि रविवार को मौसम का रौद्र रूप देखकर हर कोई दहशत में आ गया। आपको बता दें कि मौसम को लेकर मौसम विज्ञानियों ने हालांकि पूर्व में अंदेशा जता दिया था और उसकी पुष्टि तब हो गई जब देश के तमाम प्रांतों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से मौसम के बिगड़ने के समाचार मिल रहे थे। इसके बाद दोपहर लगभग 1 बजे मौसम ने अचानक करवट बदली। तब अचानक लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया। सूत्रों की माने तो आसमान में दोपहर के वक्त काली घटा छा गई, साथ ही धूल के उड़ते हुए गुबार तत्काल प्रभाव से मौसम से जुड़े हुए खतरे का संकेत देने लगे। बताया जाता है कि दोपहर को आए आंधी तूफान ने मनुष्य को जड़ से हिला दिया, जबकि अनेक जगहों पर बड़े बड़े वृक्षों के गिरने अथवा होर्डिंग्स फ्लैक्स फटने के अलावा विद्युत विभाग की संपत्ति को भी काफी नुकसान हुआ। इस दौरान जिले के थाना क्वारसी इलाका स्थित रहीम बाग में एक हादसा सामने आया है, जहां पर पड़ोस के एक मकान की ऊंची दीवार एक घर की छत पर जा गिरी, जिसकी जोरदार धमक से वह छत भी नीचे जा गिरी। दीवार और छत के मलबे में घर के अंदर बैठे करीब आधा दर्जन लोग दब गए, जिन्हें आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया और जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घायल के मुताबिक फिलहाल करीब 4 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि 2 लोग उपचार के बाद घर वापस आ गए हैं। हालांकि समाचार लिखे जाने तक परिवारीजनों ने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी थी। यहाँ ऐसा हुआ था, थोड़ी देर पहले भी आंधी आई थी और यहाँ ये दीवारें थी और ये दीवार आंधी से गिरी इनकी छत पर और ये छत नीचे निकल गई इनकी। यहाँ इसी छत के नीचे सब लोग बैठे हुए थे, पूरे परिवार के लोग सदस्य, और उनके ऊपर छत गिरी है और सब लोग घायल हो गए हैं। उसमें तकरीबन 7-8 लोग घायल हुए हैं उसके अंदर, और अभी क्या कहते हैं 4-5 लोग मेडिकल में इमरजेंसी में एडमिट है। क्या आपने इन लोगों को निकाला था यहाँ से? बिल्कुल, मैं आया था फ़ौरन, यहाँ से चीख पुकार हुई तो मैं यहाँ से आया फ़ौरन, लोगों को सबको दबे हुए थे उनको निकाला है। आंधी आ रही थी, बहुत तेज आंधी आ रही थी, तो हमें तो एकदम आवाज़ आई जैसे कि कोई छत गिर गई या कुछ फट गया है। तो जैसे ही हम क्या नाम है जल्दी से घर से बाहर निकले, बाहर जाके देखा है तो पता चला कि बराबर में छत की ऐसी आवाज़ आई है कि गिर गई, चीख पुकार की आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा खुलवा के फिर अंदर गए हैं सभी लोग, पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए और एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई नहीं। फिर वो एक पड़ोसी हैं बेचारे हमारे, जो पड़ोसी हैं वो अपने कार में डाल के कितने लोग थे? हम जो 5-6 लोग लेके आए थे। 5 लोगों को मेडिकल लेके आए थे। हाँ। कितनों को ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पर? अभी एक का चल रहा है बस, अभी सिटी स्कैन वगैरह कराया है उनका और एक्सरे कराए हैं, अभी दवा दी नहीं है। बाकी 4 लोग कहाँ गए जी? बाकी और लोग कहाँ हैं? वो घर गए हैं, 2 लोगों को लेकर, जो उनके हल्की फुल्की चोट थी ना, तो हल्की फुल्की चोट थी इसलिए वो उनको ले गए। आप कौन है उनके? हम तो पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा गुलिस्तान का नाम। आंधी आई पहले तो, फिर हमारे पड़ोस की दीवार थी ऊंची, वो गिरी हवा से। उसके बाद हमारी छत गिरी हवा, जब दीवार गिरी उससे, और फिर उसकी वजह से हमारी छत गिर गई। 4-5 आदमी उसमें घायल हो गए, 4 आदमी मेडिकल में हैं परिवार के, और मैं यहीं हूँ अपने घर पे। किस जगह की बात है? ये रहीम बाग, ये क्वारसी में लगता है। कितने लोग होंगे तकरीबन घर के अंदर? घर के अंदर 9 लोग थे। तकरीबन कितना नुकसान हो गया होगा आपको? नुकसान तो बहुत है, अब देखने के बाद अभी घर में गए नहीं हैं, जब से वो हुआ बाहर ही हैं। ये ऐसा था, वो आंधी की वजह से ऊपर से दीवार आके गिरी थी। ये पड़ोस में जो है इनकी दीवार आके गिरी थी छत पे, हमारी छत पे आके गिरी थी। उसकी वजह से छत टूट के नीचे गिर पड़ी। वहाँ जो लोग बैठे हुए थे, भाई बैठे हुए थे और पापा बैठे हुए थे, उनके चोट लग गई काफ़ी ज़्यादा, सर में लग गई, चाचा के और भाई के सर में लगी है, उन्हें मेडिकल लेके गए हैं। कितने लोग बैठे हुए थे जब ये हादसा हुआ? यहाँ पे 7-8 लोग बैठे हुए थे। कितने लोग घायल हुए? 6 लोग घायल हुए हैं इसमें। ऊपर वाला जो मकान है इस पर से आधी दीवार टूट के गिरी नीचे, और गिरने के बाद डायरेक्ट सीधी इस पर छत पर गिरी और छत के नीचे गिर गई और सब नीचे दब गए लोग। कितने लोग थे तकरीबन? करीबन 6-7 लोग थे, और जिसमें 6 बिल्कुल बुरी तरह घायल हुए हैं, और 2 लड़कियां थी इनकी, वो बच गई हैं। वो जो घायल थे उन्हें कहाँ गई? घायल हुए उन्हें जदी हाथों हाथ मेडिकल में ले गए हैं भर्ती कराने के लिए। आंधी और तूफान के कारण अनेक स्थानों पर नुकसान हुआ, कई लोग घायल हुए तो कई जगहों पर आर्थिक नुकसान भी हुआ। अलीगढ़ से बबलू खान की रिपोर्ट।